दुनिया में। मुझे लगता है कि इससे सहनशील सभ्यता कहाँ होगी जहां पर आप अपने ईश्वर को आप माखन चोर भी कहते हैं, रणछोड़ भी कहते हैं। आप श्री राम के जीवन की व्याख्या करने के लिए भी स्वतंत्र हैं। आपके घर में जब पूजा होती है, आप अपनी माँओं से पूछते हैं कि नहीं, तर्क करते हैं कई बार। बचपन से मुझे लगता है, मैंने अपने बचपन में किया, मुझे लगता है आज भी बच्चे करते हैं इन चीजों को। तो सहनशीलता का इससे सुंदर उदाहरण और कहाँ मिल सकता है। और मुझे लगता है कि अगर हम दुर्योधन या फिर रावण के दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमें यह भी समझ में आता है कि एक वाल्मीकि रामायण लिखकर नहीं चले गए। जब समाज को दिक्कत आई तो उस समय तुलसीदास ने रामचरितमानस भी लिखा। ये बात अलग है कि उसी सीरियल से हम लोग समझते हैं, रामायण कोई नहीं जानता है, सब रामचरितमानस ही जानते हैं। रामायण में जो जो लिखा गया उसमें बहुत ही एक तरह से वैज्ञानिक तरीके से कैसे नल नील ने बनाया होगा उस पुल को, उस सेतु समुद्रम को, उसको चमत्कार में परिवर्तित कर दिया रामचरितमानस में। दोनों अपनी जगह सुंदर है। और मुझे लगता है कि अगर जिस व्याख्या की बात कर रहे हैं आप, वो इसीलिए जरूरी भी हो जाता है क्योंकि जो पीढ़ियां हैं वो बहुत कुछ भूलती भी रहती हैं और उन्हें लगता है ये तो पुरानी चीज हो गई। उन्हें नया दिखाना है, उन्हें बाहुबली बताना है। आप देखिए, रामचरितमानस जो उत्तर भारत में प्रचलित है, लेकिन पूरे एशिया में 300 से अधिक रामायण है। और हर भाषा में, जिसको एटलीस्ट मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज जिसको भाषा की पिता मानते हैं ना, वो रामायण लिख के ही भाषा की पिता बन गया है। जो मलयालम में, तमिल में, कंबर इज द ग्रेटेस्ट पोएट इन तमिल, मलयालम इज एഴുത്തച്ഛൻ, उड़िया सरला दास। तो every language, every culture, they have written and rewritten Ramayana and Mahabharata across Asia. और आप तो सुना तो होंगे। This is like at least 30 Ramayans have Sita as the daughter of Ravan. Sita is the daughter of Ravan. The moment you say that, the entire thing, good and bad, changes, isn't it? Right from 2000-year-old Jain Ramayana, there are around 30 to 32 Ramayans, if I am correct, especially what is there in the south and towards the Eastern Asia, like Philippines, Indonesia, Thailand, Malaysia, Burma. Many of the Ramayans, most probably this might have gone from the south through the ship route during the trade. But these are all quite ancient, like at least 900-year-old, 1000-year-old, 1200-year-old. Most of these Ramayans have Sita as the daughter of Ravan. और मुस्लिम रामायण भी है, जिधर सभी कैरेक्टर्स मुसलमान हैं। कैथोलिक रामायण है, where all the characters are Catholics. I'm not saying this is the correct Ramayana or anything. I'm just telling the variation and diversity of this culture. It is more than a religion. It is a religious book for all of us, but it is beyond that also. It's a cultural book for the entire Asia. That's what I'm trying to say. मैंने इंडोनेशिया में जब रामायण का मंचन हो रहा था तो मैंने देखा कि सारे उसके पात्र जो थे वो मुसलमान थे, जो अपना रमजान का महीना चल रहा था, रोजा रखते थे, उसके बाद जाकर करते थे। हमारे लिए श्रद्धा का विषय होगा, उनके लिए उनका इतिहास है, वो उसे इतिहास के रूप में उसका मंचन करते हैं। यहाँ पर कोई, मैं गंगा जमुनी की बात नहीं कर रही हूँ, गंगा जमुना तो मिलते हैं तो संगम होता है, वो एक अलग बात हो जाती है। पर ये संस्कृति, सभ्यता और इतिहास जो कि भारत से 7,000-8,000 किलोमीटर दूर तक विस्तृत है, और इसीलिए ये कहानियां कहना इतना जरूरी हो जाता है और हर रूप में मुझे लगता है कहना जरूरी हो जाता है। अब मुझे ये समझाए, मुझे तो लगा कि आप, चूंकि आपके नाम में ही नीलकंठ है, इसीलिए आप शायद उस विष में से भी उसकी अच्छाई निकाल कर ला रहे हैं अपनी लेखनी में। मैं क्या बताऊं उसको, लेकिन आई हैव बीन डूइंग फ्रॉम ऑल साइड्स। जब मैं वानर लिख रहा था, सुबह उठ के लिखता हूं मैं, तो वानर में बाली इज द हीरो, और शाम को आई वॉज राइटिंग महाबली हनुमान विच वॉज कमिंग इन सोनी, तो उसमें बाली उस साइड पे है क्योंकि मैं इस साइड से सुग्रीव के पक्ष से देख रहा हूँ। तो सुबह बाली के पक्ष से सुग्रीव को देख रहा हूँ और बाली को हीरो बना रहा हूँ, शाम को मैं वही कहानी लेके पूरा उल्टा बता रहा हूँ। एक्चुअली दिस इज आवर कल्चर इफ यू आस्क मी। लाइक वंस अपॉन अ टाइम जो कैसे सिखाते थे, तर्क और वितर्क से सिखाते थे गुरु लोग। सो यू आर सपोज टू टेक फ्रॉम वन साइड, पूर्व पक्षा एंड उत्तर पक्षा, यू आर सपोज टू debate on it. In the earlier Gurukuls and even in Buddhist places, this was one of an exercise to criticize Buddha's teaching. That was
taken as an exercise in many of the Buddhist monastery. Then only you will understand things. So traditionally ये होता था कि आपको रामायण लेके गुरुकुल में आपको रावण के पक्ष से बात करना पड़ता था. तो भक्ति नहीं सिखाते थे, श्रद्धा नहीं सिखाते थे, वो लॉजिक सिखाते थे, और they were teaching you how to think and arrive at the truth by yourself. That was our tradition. So I am trying to stay true to that rather than becoming just telling the devotional way. That is only one method of looking at things. I am not saying वो गलत है, वो एक तरीका है डिवोशनली देखे तो. लेकिन हमारा संस्कृति में ये कॉन्सेप्ट है कि देयर इज नथिंग लाइक धर्म. सर्वधर्म नहीं है, आत्मधर्म है एक्चुअली. इफ यू सी देयर इज नथिंग लाइक वन गॉड फॉर एवरीवन. इट्स ऑलवेज इष्ट देवता. It's we who choose who should be the God. It's not that one God is there, everybody bow to him. It is for us to choose the form of one God might be there, or you can even say there is no God. वो भी ठीक है. हमारा षट दर्शनों में एटलीस्ट 3 आर एथिस्टिक. नास्तिक दर्शन भी है हमारा संस्कृति के. बहुत सारे महर्षियां नास्तिक दे और एग्नोस्टिक दे. That is also accepted actually. रामायण में भी मैं सिया के राम में पहले बार perhaps in TV I had shown it. I don't know if anybody has seen it. I had showed ये वाल्मीकि रामायण में ये महर्षि आता है, वो राजा दशरथ का one of the most important minister था. That was जबाली. आप लोग कहीं पढ़े होंगे कभी कभी. जबाली was an atheist. वो चारवाकी था. चारवाक. तो ये स्वीकार्य है हमारे में कि आप It was always accepted. आप देखें तो ऋग्वेद में आप देखें तो नास्दीय सूक्ता, it is perhaps the first scientific sloka perhaps, where they wonder about who created the world. Did anyone create the world, or was it, did it form by itself? Maybe the gods know about it, or maybe even the gods don't know. This is like, we are taking this from 5,000, 6,000 years back. आप देखें तो in all the world languages, classical languages, the 2 classical languages have the maximum agnostic and atheistic literature in the world, which are more than 2,000, 2,500 years old. One is Sanskrit, other is Tamil. Because this was a part and parcel of our tradition. Atheism and agnosticism. Even Buddhism, if you really see, is very agnostic in its nature. Jainism is agnostic in its nature. जो हम अब समझ रहे हैं ना हिंदुइज्म जैसा, this is a recent, in the sense last 1,000 years or 500 years perhaps, this is one form of Hinduism which is bhakti. That's just one form. आप अद्वैत देखें तो अद्वैत भी एक तरह की नास्तिकता ही है.